गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th आपका जो चैप्टर है भीमराव अंबेडकर, उसके कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट नंबर है 6। आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत है? यदि नहीं तो क्या आप उचित शब्द समझाएंगे? आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भ्रातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है। लेखक समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बना है। उसमें आदर्श समाज में एक हर आयु वर्ग को शामिल किया गया है। भ्रातृता शब्द संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है भाईचारा। यह सर्वदा उपयुक्त है। समाज में भाईचारे के सहारे ही संबंध बनते हैं। कोई व्यक्ति एक दूसरे से अलग नहीं रह सकता। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचता है। नेक्स्ट, अंबेडकर की कल्पना का समाज कैसा होगा? अंबेडकर के आदर्श समाज स्वतंत्रता, समता और भाईचारे पर आधारित होगा। सभी को विकास के समान अवसर मिलेंगे तथा जातिगत भेदभाव का नामो निशान नहीं होगा। समाज में कार्य करने वाले हर व्यक्ति को सम्मान मिलेगा। नेक्स्ट, मनुष्य की क्षमता किन बातों पर निर्भर होती है? आंसर है, मनुष्य की क्षमता निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन अस्वाभाविक है। शारीरिक वंश परंपरा के आधार पर सामाजिक उत्तराधिकार एवं सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता की प्रतिष्ठा, शिक्षा, ज्ञानार्जन और उपलब्धियों के लाभ पर। और फोर्थ, मनुष्य के अपने प्रयत्न। नेक्स्ट, लेखक ने जाति प्रथा की किन किन बुराइयों का वर्णन किया है? आंसर है, लेखक ने जाति प्रथा की निम्नलिखित बुराइयों का वर्णन किया है। फर्स्ट, यह श्रमिक विभाजन भी करती है। सेकंड, यह श्रमिकों में ऊंच नीच का स्तर तय करती है। थर्ड, ये जन्म के आधार पर पेशा तय करती है। फोर्थ, ये मनुष्य को सदैव एक व्यवसाय में बांध देती है और भले ही वो पेशा अनुपयुक्त और अपर्याप्त हो। नेक्स्ट, वह यह मनुष्य को संकट के समय पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती, चाहे व्यक्ति भूखा ही मर जाए। और लास्ट, जाति प्रथा के कारण थोपे के व्यवसाय में व्यक्ति की रुचि नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास के लिए जाति प्रथा कैसे बाधक है? भारत में जाति प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर पेशा ही अपनाना पड़ता है। उसे विकास के समान अवसर नहीं मिलते। जबरदस्ती थोपे गए पेशों को अरुचि उत्पन्न होती है और वे काम को टालने तथा काम चोरी करने लगते हैं। वे एकाग्रता से कार्य नहीं करते और इसी प्रवृत्ति से आर्थिक हानि होती है और उद्योगों का विकास नहीं बल्कि ह्रास होता है। नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर समता को कैसी वस्तु मानते हैं तथा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर समता को कल्पना की वस्तु मानते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति समान नहीं होता। वह जन्म से ही सामाजिक स्तर के हिसाब से और अपने प्रयत्नों के कारण भिन्न और असमान होता है। पूर्ण समता एक काल्पनिक स्थिति है, परंतु हर व्यक्ति को अपनी क्षमता को विकसित करने के समान अवसर मिलने चाहिए। नेक्स्ट, जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के आधार पर उत्तर दीजिए। जाति प्रथा और श्रम विभाजन में बुनियादी अंतर यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का भी विभाजन करती है। सेकंड, सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के वर्गों में विभाजन आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट, थर्ड, जाति विभाजन में श्रम विभाजन या पेशा चुनने की छूट नहीं होती, जबकि श्रम विभाजन में ऐसी छूट हो सकती है। नेक्स्ट, लास्ट, जाति प्रथा विपरीत परिस्थितियों में भी रोजगार बदलने का अवसर नहीं देती, जबकि श्रम विभाजन में व्यक्ति ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे।